हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेड एक्सेल। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन का लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में जो जो चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बच्चों, सबसे पहले जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोलिजन। मेन पार्ट आज का हम कोलिजन ही कवर करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं प्रोसेस ऑफ कोलिजन और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, हेड ऑन कोलिजन और ओब्लिक कोलिजन जो है हम मेनली आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर धर्मवीर प्रजापति। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं कोलिजन, है ना। कोलिजन क्या है? कोलिजन बच्चों एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर दो ऑब्जेक्ट क्लोज आते हैं, चाहे से रियली आए या जो है रियल इम्पैक्ट हो या फिर जो है इनडायरेक्ट जो है इम्पैक्ट हो। मतलब डायरेक्ट इम्पैक्ट तो आप समझती हैं, क्या हो जाए, दो ऑब्जेक्ट एकदम क्लोज आ जाए, है ना, एक दूसरे के टच करें और फिर क्या हो, दूर दूर हो, दो हो जाएगा हमारा डायरेक्ट। इनडायरेक्ट वे में क्या होगा, दोनों क्या हो, पास में आए, रिपल्सिव फोर्स लगे और फिर दूर दूर हो जाए। ऐसा होता हुआ देखा है हमने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट देखे हो अगर आपने, जहाँ पर जो है हाई जो है हेवी न्यूक्लियाई के पास में अल्फा पार्टिकल आता है और फिर वो वापस चला जाता है, जो है एक जो रिट्रेस होता है एलिमेंट अल्फा पार्टिकल वो। तो जो है हम यहाँ पर देख चुके हैं कि वो जो प्रोसेस है वो भी क्या है, आपका कोलिजन का पार्ट है। चाहे से डायरेक्ट हो, एक्चुअल क्या हो, कोलिज जो है बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट हो या फिर विदाउट कांटेक्ट भी क्या होता है, कोलिजन होता है, जिसमें हाईली इंपल्सिव फोर्स एक्ट करता है बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ना। तो यहाँ पर जो है इस प्रोसेस को हम कोलिजन कहते हैं। तो ये क्या हो गया, कोलिजन और इम्पैक्ट इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज ड्यूरिंग वेरी स्मॉल ड्यूरेशन इन विच दे exert relatively large force वो जो है impulsive force on each other. Interaction force during the impact are created either due to their direct contact or a strong repulsive fields or some connecting links, है ना। कोई connecting link भी हो सकता है जो है उसके थ्रू भी जो है क्या हो, रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करें, है ना। तो ये हुआ बच्चों बात किसकी, कोलिजन की। टाइप्स ऑफ कोलिजन की बात कर लेते हैं, जिसमें अभी हमने बात करी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टाइप की। जो है अदर जो टाइप बात कर रहे हैं हम, जो मेनली हम जो है क्लासिफिकेशन करते हैं कोलिजन का, वो हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ठीक है ना, डायरेक्शन के बेसिस पर जो है किस तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट जो है हमारा वो है क्या, वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल कोलिजन। और सेकंड जो है वो क्या है हमारा, टू डायमेंशनल कोलिजन। वन डायमेंशनल कोलिजन जिसको हम जो है हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें क्या होता है, दो पार्टिकल एक ही एक्सिस पर मूव कर रहे हैं, आफ्टर कोलिजन जो है वो क्या हो रहे हैं, उसी एक्सिस के अलग मूव कर रहे हैं या इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, कोलाइड किए और फिर जो है उसी डायरेक्शन में उसी एक्सिस के अलॉन्ग मूव करने लगे। तो ये जो है क्या हुआ, वन डायमेंशनल। इसको आप हेड ऑन कोलिजन के नाम से भी जानते हैं ना। टू डायमेंशनल जो है कोलिजन, इसको आप जो है ओब्लिक कोलिजन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें क्या है, ओब्लिक का मतलब जो है टू डायमेंशनल अपने आप में क्लियर होना चाहिए। ओब्लिक को आप ऐसे देखते हैं, जिसमें क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट आ तो जो है सपोज कि एक एक्सिस के अलोंग आ रहे हो, लेकिन आफ्टर कोलिजन क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं ना, अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, टू डायमेंशनल कोलिजन। ऐसा, या फिर क्या हो रहा हो, पहले से अलग डायरेक्शन से आ रहे हो, फिर बाद में भी क्या हो, अलग डायरेक्शन में हो या सेम डायरेक्शन में भी चल जाए, लेकिन बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन अगर जो है उनकी डायरेक्शन एक एक्सिस के अलोंग नहीं है, देन जो है क्या होगा, वो आपका टू डायमेंशनल या फिर ओब्लिक कोलिजन होने वाला है ना। इसको ऐसे देखें, यहाँ पर क्या होंगे, एक टाइप तो ये हो गए ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। जो सेकंड टाइप है वो है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, यहाँ पर जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कोलिजन, मोमेंटम एंड एनर्जी।
एनर्जी और मोमेंटम के कंजर्वेशन के बेसिस पर हम जो है क्लासिफिकेशन करते हैं। वो क्या क्या क्लासिफिकेशन है, देखें। सबसे पहला जो हमारे क्लासिफिकेशन है वो है क्या, इलास्टिक कोलिजन, उसको बोलते हैं क्या, इलास्टिक कोलिजन। यहाँ पर क्या है, इस वाले जो कोलिजन है इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, ठीक है ना, लेकिन ठीक अ, जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी है ना, वो क्या नहीं, वो भी क्या रहती है यहाँ पर, कंजर्व रहती है। दोनों ही क्या होंगे, कंजर्व रहते हैं, मोमेंटम भी और काइनेटिक एनर्जी। और मोमेंटम जो है हमेशा ही कंजर्व रहता है, तो वो जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसे, उसको भी। मोमेंटम तो कोलिजन में हमेशा ही कंजर्व रहता है, किसी भी तरीके के कोलिजन में मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। सेकेंड जो टाइप है आपका वो है क्या, इनइलास्टिक कोलिजन, जिसके अंदर हम क्या कहेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन होगा, मोमेंटम तो कंजर्वेशन होगा, लेकिन ठीक, बट काइनेटिक एनर्जी डू नॉट, डज नॉट रिमेन कंजर्व, है ना। वो क्या नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। इसी तरीके से एक जो थर्ड टाइप ऑफ कोलिजन है वो क्या है हमारे पास में, कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन भी बच्चों इसी तरीके से जैसे इन इलास्टिक कोलिजन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। वो क्या है उसको देखें यहाँ पर, मोमेंटम इसी की तरह, यहाँ पर मैं ऐसा ही लिख देता हूँ, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, लेकिन ठीक यहाँ पर जो इस एक जो चीज है, बट बोथ ऑब्जेक्ट्स मूव्स टुगेदर टुगेदर आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन के बाद में क्या करें, दोनों साथ में ही मूव कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो ये कोलिजन है, इसके तीन टाइप जो है, इलास्टिक, इन इलास्टिक और कंप्लीटली इन इलास्टिक, इसको हम देखेंगे यहाँ पर। और भी क्या चीजें हैं इसके साथ में, अभी तो हमने क्लासिफिकेशन देखा, इनको वन बाय वन हम जो है देखने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों हम बात कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ कोलिजन की। कोलिजन का प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पर देखें, कोलिजन के अंदर क्या है बच्चों, यहाँ पर देखना, दो ऑब्जेक्ट्स है ना, हम्म, दो ऑब्जेक्ट्स है, ए और बी, ए और बी, ये क्या होता है, मूव कर रहे हैं। मान लीजिए ये यू ए वेलोसिटी से और ये यू बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और मूव करने के बाद में ये क्या हुए, एक दूसरे के पास में आए, एक टाइम के लिए, एक टाइम के लिए क्या है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। ये इस तरीके से बिफोर कोलिजन, और ये क्या है हमारा, ड्यूरिंग कोलिजन। ये ड्यूरिंग कोलिजन का प्रोसेस है। इसको अब जो है ये क्या हुआ है, ये जब पास में आ रहे हैं ना, ये जब पास में आ रहे हैं तब जो है आप देखें, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये जो आएगा ये क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, आ, इस तरीके से देखना, हम्म,
ये ए और ये बी ड्यूरिंग द कोलिजन एक दूसरे को क्या करें, कंप्रेस करें, देन जो है ये क्या हो रहे हैं, बाद में सेपरेट हो जा रहे हैं, बाद में क्या हो जा रहे हैं, सेपरेट हो जा रहे हैं ए बी, ये वी ए से मूव कर रहा है, ये वी बी से मूव कर रहा है, ठीक। तो इस तरीके से जो है ये कोलिजन के ड्यूरिंग इस तरीके की चीजें हो रही है। यहाँ पर जो है इसको हम और ज्यादा जो है क्या करें, ब्रीफ देखें, ब्रीफ करके देखें इसको क्या चीजें। तो ये तो क्या है हमारा आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, लेकिन बेसिकली ये जो है इतना प्रोसेस नहीं है। यहाँ पर क्या है, इससे भी ज्यादा जो चीजों को हम और भी ज्यादा देखें तो यहाँ हो क्या रहा है, अभी तो यहाँ पर सिर्फ क्या देख रहे हैं, जब ड्यूरिंग कोलिजन है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर्स ऑन ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ये लग रहा है, और इसी तरीके से फोर्स जो है बी भी क्या लगा रहा है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, बी भी क्या कर रहा है, ए के ऊपर फोर्स लगा रहा है ये। तो ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं, फिर से एक बहुत ही जो है इम्पल्सिव, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है ना, ये जो एक्शन रिएक्शन फोर्स जो लग रहा है, ये इम्पल्सिव फोर्स है, ये किस तरीके से वर्क कर रहा है यहाँ पर बॉडीज पे के बीच में, इसको जो है हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के साथ में देखते हैं। तो वहां से जो है हम क्या ऑब्जर्व कर रहे होंगे, इसको भी देखेंगे। यहाँ पर एक जो चीज है, हाँ, इसको पहले हम यहाँ पर और देखें, ये जो चीज है ना, इसको हम और क्या कर रहे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, ये ए ऑब्जेक्ट है, ये ए ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, बी ऑब्जेक्ट है। जब ये क्या कर रहे हैं, पास में आ रहे हैं, जब ये पास में आ रहे हैं तो ये यू ए से जा रहा है, ओके, यू एस वेलोसिटी से जा रहा है, और ये बी जो है वो यू बी वेलोसिटी से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब क्या हो रहा है, ये जब जब बिफोर द इम्पैक्ट क्या हुआ, ये जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट, ये क्या है, कोलिजन होने से जस्ट पहले की बात है ना। फिर इसमें यहाँ पर देखें हम एक चीज और, कि ड्यूरिंग द कोलिजन, ड्यूरिंग द कोलिजन ये प्रोसेस हो रहा है ना, ड्यूरिंग द कोलिजन हमारे पास में क्या हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं बहुत ज्यादा, और ये जो है ये दोनों u, और ये भी क्या, u वेलोसिटी से दोनों मूव कर रहे हैं, ए और बी, है ना, ए और बी। तो ये दोनों क्या हो, एक दूसरे के पास आए ड्यूरिंग दी जो अप्रोच इसको बोलेंगे, है ना, ड्यूरिंग दी अप्रोच, और ये क्या है, ड्यूरिंग दी कोलिजन। और ये वाला जो प्रोसेस है, अब जो है ये क्या होगा, जैसे ही क्या होंगे, ये सेपरेट होने लगेंगे, अब क्या है, ये सेपरेट होने वाले होंगे, तो ये ए और बी जो है ये सेपरेट होने वाले, तो इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी वी ए होगी, और इस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, वी बी, है ना, इस तरीके से। तो ये क्या हुआ हमारा, जस्ट ये ड्यूरिंग कोलिजन, ये ड्यूरिंग कोलिजन हुआ ना, ये क्या है, जस्ट आफ्टर द कोलिजन। इसको देखें, यहाँ पर क्या है, ये जो चीज है ना बच्चों, इस वाली चीज को इतना पार्ट जो हम देखें, इतना पार्ट, इतना पार्ट, ये इस पार्ट को क्या कह रहे हैं ना, इसको मैं दूसरे पेन से बनाता हूँ बच्चों ना, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको क्या कह रहे हैं हम, हाँ, क्या है, ये अप ये वाला जो पार्ट है, ये अप्रोच वाला पार्ट है, क्या है ये, अप्रोच वाला पार्ट है ना, इसको हम डिफॉर्मेशन भी पार्ट भी बोल देंगे ना, ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर इस जगह तक डिफॉर्मेशन होगा, और इसके बाद में क्या होगा, इस इतने पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, ये अपनी रिगेन करने चाहेगी ना, अपनी शेप को रिगेन करना चाहेगी, इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम, रेस्टिट्यूशन। ये क्या हुआ, ड्यूरिंग
रेस्टिट्यूशन। तो रेस्टिट्यूशन के अंदर जो है ये शेप रिगेन करता है, और ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन ये कि इसकी शेप जो है क्या होती है, डिफॉर्म होती है। यहाँ पर ऐसा हो रहा है ना, इसी चीज को ना, ये जो हमने बीच वाला जो पार्ट था इसको जो है ना हमने और ज्यादा जो है यहाँ पर ब्रीफ किया है। अब जो है वन बाय वन हम और इसको जो है, जो ये पार्ट हो रहा है कोलिजन का जो पार्ट हो रहा है, इसको जो है हम वन बाय वन देख रहे हैं एक एक बॉडी के लिए ना, एक एक बॉडी के लिए, ए के लिए फिर बी के लिए। पहले ए के लिए देखेंगे। ए में जस्ट बिफोर इम्पैक्ट जो है क्या चीज हुई है, बी में क्या हुई है, और जो है आफ्टर ए में क्या हुई है, डिफॉर्मेशन क्या हुई है, और रिस्टोर जो रेस्टिट्यूशन हुआ है वो क्या हुआ है। तो वन बाय वन देख रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, इस जगह देखें अगर हम, तो इस जगह अगर हम देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा था, इसको बना रहे हैं ए के लिए, किसमें, ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन, ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। ए के साथ में क्या हो रहा है ना, फॉर ए, ए को देखें तो यहाँ पर ए के साथ में क्या हो रहा है बच्चों, देखना कि ए जो है पहले ऐसा है, पहले ऐसा है। अब जो ड्यूरिंग इम्पैक्ट जो है इस पर क्या लग रहा है, डिफॉर्मेशन बी वाला लगा रहा है, किसके ऊपर, ए के ऊपर। ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन बी फोर्स लगा रहा है क्या, इम्पल्सिव फोर्स ए के ऊपर लगा रहा है। और तो यहाँ पर देखें ये ए है, ये डिफॉर्म हुआ, ये डिफॉर्म हुआ, डिफॉर्म हुआ। तो अच्छा, ये जो है इसका मास एम ए मास बोला हुआ है मैंने ना, ये यू ए वेलोसिटी है। ये क्या हुआ, इस पर डिफॉर्मेशन फोर्स जो है डी डी टी है ना, ये इम्पल्सिव फोर्स हो गया डी डी टी इस डायरेक्शन में। और बाद में क्या हुआ इसके, ओके, ये मूव कर रहा था यू वेलोसिटी से ना, ये मूव कर रहा है यू वेलोसिटी से, ठीक है ना। यहाँ पर आगे देखते हैं, ये एम ए मास था हमारा। तो बाय इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ये हम जो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम देख रहे हैं, बाय इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ये क्या है हमारे पास में, देखें ये क्या हुआ, इम्पल्स, इम्पल्स क्या है हमारे पास में, चेंज इन मोमेंटम। ये क्या है, इम्पल्स क्या है हमारे पास में, चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स जो है ये हमारा इस डायरेक्शन में, तो यह माइनस डी डी टी हो गया, इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम जो है हमारे पास में देखें, ये हो जाएगा एम ए यू माइनस, ये हो जाएगा एम ए यू ए, ये इम्पल्स हो गया ना, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। आगे देखें तो इसको, इसको हम एम ए यू इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं क्या, एम ए यू ए माइनस डी डी टी, ऐसा लिख सकते हैं, किसके लिए, ए के लिए। फिर फॉर बी, बी के लिए भी ऐसा ही लिखते हैं। वो क्या है देखें, बी क्या है, ऐसी है और डिफॉर्म हो रही है, किसकी वजह से, डी डी टी इम्पल्सिव फोर्स की वजह से ना। ये एम बी इसका मास है, ये एम बी मास है, ये जा रही थी किधर से, यू बी वेलोसिटी से, बाद में जो है यू वेलोसिटी जो है ड्यूरिंग कोलिजन, इसकी वेलोसिटी क्या रही, यू, दोनों एक साथ मूव करने लगेंगे। यहाँ पर फिर से इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाए, तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कह रही होगी, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, यहाँ पर देखें ये हो जाएगा एम बी यू बी प्लस एम बी यू, ठीक। तो एम बी यू क्या मिलेगा मुझे, देखें एम बी यू मिलेगा क्या, डी 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 टी माइनस एम बी यू बी, ये मिलने वाला है, ठीक है ना। एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पर माइनस आएगा ना, यहाँ पर माइनस आएगा, एक मिनट जस्ट, चेंज इन मोमेंटम, एक मिनट, चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, एम बी यू माइनस एम बी यू बी, ये मिलने वाला है। देन एम बी यू क्या मिलने वाला है हमारे को, देखें
ये हो जाएगा डी डी टी प्लस एम बी यू बी। इसको इक्वेशन 1 बोल दें, इसको इक्वेशन 2 बोल दें और दोनों को ऐड कर लें। तो ये क्या मिलेगा, 1 + 2 करने से यहाँ पर एम ए यू ए प्लस ये तो कैंसिल हो जाएगा टी डी टी, तो आगे देखना ये हो जाएगा एम बी यू बी इजकल टू यू एम ए प्लस एम बी। ठीक है ना, ये दोनों क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन हम 3 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 3 बोल दें। आगे देखें, ये तो हुई ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन की बात। अब ड्यूरिंग रेस्टिट्यूशन क्या हो रहा है, यहां पर देखना ड्यूरिंग रेस्ट ड्यूरिंग रेस्टिट्यूशन यहाँ पर देखें क्या हो रहा है, ए और बी के लिए फिर से देखें, यहाँ पर देखना ए और बी फिर से देखें ड्यूरिंग रेस्टिट्यूशन ये क्या हो रहा है, अभी सेपरेट होने की कोशिश करेंगे। अभी तक जो थी चीजें क्या थी, कंप्रेस होने की कोशिश, डिफॉर्म हो रही थी, अब क्या हो रही है, सेपरेट होने की कोशिश करेंगे। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन पर देखें, तो यहाँ पर ए के लिए लिखें और बी के लिए देखें। क्या हो रहा है यहाँ पर, ए के लिए फॉर ए ये क्या हो रहा है, ए को अगर मैं देखूं तो ए ऐसा है हमारा, ठीक, और डिफॉर्म होने के बाद में जब रेस्टिट्यूट हो गया तब ए वापस से मुझे ऐसा मिल गया। तो यहाँ पर ओके, इसको दोबारा बना लेना चाहिए छोटा। ठीक है, ए वापस से ऐसा मिल गया। जब ये डिफॉर्म हो रहा था ना, अब डिफॉर्म हो गया, डिफॉर्म होने के बाद में रेस्टिट्यूशन हो रहा है इसका ना, यहाँ पर देखें यहाँ इस जगह ये क्या हो रहा है, सेपरेट होने लग रहे हैं। तो ये इस पर फोर्स लगा रहा है, बी ए पर लगा रहा है और ए क्या लगा रहा है, बी पर लगा रहा है, और वी ए और वी बी जो है इनकी क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई बाद में। ठीक है, ये क्या होगी, u वेलोसिटी थी, m a मास था, बाद में ये m b मास है और ये वेलोसिटी क्या होगी, v a। इस पर a पर फोर्स लगा रहा है, इंपल्सिव फोर्स r dt, r लिखा है मैंने, रीस्टोरिंग फोर्स है ना, इनटू dt। तो यहाँ पर बाई वही इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कह रही है बच्चों, देखना इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स क्या हमारे पास में, ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस आर डी टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम एम ए वी ए माइनस क्या हो जाएगा, एम बी ओ एम ए यू एम ए, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी आ गया यहाँ पर। अगर मैं इसको एम ए यू लिखूं उधर ले जाकर के, उधर ले जाके, तो ये जाएगा एम ए वी ए प्लस इंटीग्रेशन आर डी टी, ये हो जाएगा। इसको मैं बोल दूं इक्वेशन फिर से 4 बोल देता हूं, क्योंकि पहले लास्ट हम 3 तक लिख चुके। अब यहाँ पर बी को भी देख लेते हैं, है ना, 4b, बी को देखें तो ये क्या होगा, बी हमारा ऐसा है, बी हमारा ऐसा है, वो जा रहा है ड्यूरिंग रेस्टिट्यूशन, वो क्या हो रहा है, यू वेलोसिटी से जा रहा है, और बाद में जो है उसकी वेलोसिटी जब रेस्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो बी जा रहा है वी बी वेलोसिटी से, और इस पर जो है ड्यूरिंग इम्पैक्ट जो फोर्स लग रहा था रेस्टिट्यूशन का वो आर ड्यूटी, ठीक है ना, इम्पल्सिव फोर्स। तो वापस से बाय इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम वो क्या हो जाएगा, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ये हो जाएगा एम बी वी बी माइनस एम बी यू, ऐसा। तो फिर से जो है हम इसको लिख लें यहाँ पर, ठीक है, देखते हैं इसको क्या होगा ये हमारे पास में। एम बी यू हो जाएगा ये,
और जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एम बी वी बी, ये हो जाएगा माइनस का आर डी टी, ऐसा। ठीक, अगर मैं इसको इक्वेशन बोल दूं फिफ्थ और ऐड करें, फिर से क्या करें, ऐड करें इन दोनों को, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी इजकल टू, ये हो जाएगा एम ए प्लस एम बी यू, ऐसा हो जाएगा ये इक्वेशन 6। और अगर मैं इक्वेशन थर्ड और 6 को देखता हूँ, ये थर्ड और ये 6 को देखता हूँ, तो ये वाला पार्ट इक्वल है, देन ये वाला पार्ट इक्वल है, तो लेफ्ट साइड वाले पार्ट इक्वल है, तो राइट साइड वाले पार्ट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 3 एंड 6 दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगी। देन एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, ये हो जाएगा ना। तो ये क्या शो कर रहा है हमारे को, ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, मतलब दिस मीन्स मोमेंटम of the system, momentum of the system remains conserved during collision में क्या रहता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, ये हमारे को यहाँ से प्रूव हो जाता है। तो मोमेंटम तो कंजर्व है बच्चों, है ना, मोमेंटम कंजर्व है। बात किसकी आएगी, काइनेटिक एनर्जी के चेंज की, है ना, ये ध्यान रह जाएगा। तो यहाँ से बच्चों कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है उसको भी डिफाइन कर लेंगे हम। ये क्या है, इट इज डिफाइन is the ratio of impulse of restitution, अभी अभी हम देखा टू impulse of deformation। एक तो इस फॉर्म में याद रख सकते हैं, और दूसरा जो है जब इस फॉर्म में याद रखते हैं तब इसका फॉर्मूला जो है, ओके पहले एक साथ ही लिख लेते हैं डेफिनेशन, फिर लिख लेंगे। इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, है ना, किससे, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये स्मॉल ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ इम्पल्स ऑफ रेस्टिट्यूशन टू इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, है ना। आगे देखें इसको कैसे भी डिफाइन करते हैं, रेशियो ऑफ किस किस का, रिलेटिव वेलोसिटी, है ना, क्या रिलेटिव वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है ना, अप्रोच सेपरेशन और अप्रोच की जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसका रेशियो। तो यहाँ पर जो है हम दो डेफिनेशन लिख सकते हैं इसका, ये क्या हो गया, आर डी टी अपॉन आर डी डी टी, या फिर इसको हम लिख सकते हैं क्या, वी ए माइनस वी बी माइनस वी ए अपॉन यू ए माइनस यू बी, इस फॉर्म में भी आप याद रख सकते हैं। दोनों ही क्या है, सेम चीज होती है। अभी हमने इसको लगभग प्रूव भी कर लिया है। यहाँ पर ध्यान दें बच्चों, ई का वैल्यू जो है 1 होता है किसके लिए, ई का वैल्यू फॉर परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, ई का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 होता है फॉर इन इलास्टिक कोलिजन के लिए, और ई का वैल्यू 0 होता है फॉर
परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन के लिए, है ना। ये कुछ चीजें हैं जिसका ध्यान रखें, ये हमने क्वेश्चन करते टाइम याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर ये जो चीज है रेस्टिट्यूशन हमारे काम आने वाली है जब हम कोलिजन के टाइप पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन के अंदर हेड ऑन कोलिजन जो था वो क्या था, अभी अभी हमने देखा कि दो बॉडीज जो है, ये कुछ टेढ़ी है क्या, ठीक है। दो बॉडीज है ना, कौन कौन सी, एक और बना देता हूं मैं यहाँ पर, देखें। एक ए ले ली मैंने और एक और ले लेता हूं बी, ठीक है ना। ये दो बॉडी ले ली ए और बी, दोनों जो है क्या हो रही है, ए और बी है, ये क्या चल रही है, मूव कर रही है। आफ्टर कोलिजन जो है, आफ्टर कोलिजन क्या हो रही है, यही आफ्टर कोलिजन ये दोनों बॉडीज हमारी इसी एक्सिस पर है ना। ए और बी वापस से क्या है, ए बी वापस से इसी एक्सिस पर है। ये वेलोसिटी यू ए है, ये बाद में यू बी है इनकी, बाद में इनकी वेलोसिटी वी ए और वी बी हो जाती है। तो इस तरीके का कोलिजन जो है वो क्या होता है, हेड ऑन कोलिजन, जिसमें कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद में, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद में ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक ही एक्सिस पर मूव कर रहे हैं ना। ये इसके टच में ही है यहाँ पर, है ना, हवा में नहीं है। इस तरीके का कोलिजन जो है क्या है, हेड ऑन कोलिजन है। इसके अंदर जो है हम बात कर रहे हैं बच्चों इलास्टिक कोलिजन, है ना, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। इसको क्या कहेंगे हम, इफ, एक मिनट मैं पहले वाले में लिखा लेता हूं क्या, इफ बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन objects remains on the same axis, then the collision is known as हेड ऑन या फिर इसको बोलते हैं क्या, वन डायमेंशनल। इस तरीके का कोलिजन क्या है, हेड ऑन या फिर वन डायमेंशनल कोलिजन इसको बोलते हैं ना। तो यहाँ पर जो है इलास्टिक कोलिजन के साथ में हम इसको देखने जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन के साथ में कैसे जो है यहाँ पर हेड ऑन कोलिजन रहेगा। तो यहाँ पर जब ये कोलिजन हो रहा है, ए है ये बी है, बिफोर कोलिजन ये क्या है आपका, और ये क्या है आफ्टर कोलिजन। इसका वेलोसिटी यू ए है, इसका वेलोसिटी यू बी है। बाद में क्या हुआ, कोलिजन होने के बाद में दोनों ऑब्जेक्ट पास पास में है और फिर क्या हो गए होंगे, सेपरेट हो गए होंगे ना। तो ये क्या हो गया, इसका वेलोसिटी वी ए हो गया, इसका वेलोसिटी क्या हो गया, वी बी हो गया। ऐसा हम वेलोसिटी मान रहे हैं। अब जो है ये वेलोसिटीज क्या क्या होंगी, इसका हमारे को जो है एनालाइज करना है, क्या क्या ये वेलोसिटी होगी जिसको हम देख रहे हैं। ठीक, वो किस तरीके से देखने वाले हैं उसको जो है अभी हम डिस्कस कर लेते हैं आफ्टर दी कोलिजन।
ठीक, यहाँ पर क्या होने वाला है, सबसे पहले बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये क्या कहेगा हमारा, एम एम ए, या फिर मैं इसको 1 और 2 ले लेता हूँ ना, यहाँ पर जो है आप इसको 1 और 2 ले लें बच्चों तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, ये 1 और 2, ये 1 और 2, ये इसको 1 बोल देंगे, इसको 2 बोल देंगे ना, ऐसा। अभी हम कर लेते हैं m1 u1 प्लस m2 u2, ये इनिशियल मोमेंटम है। बाद में सिस्टम का मोमेंटम क्या हो गया, m2 m1 v1 प्लस m2 v2, ये इक्वेशन 1 है ना, ये एक इक्वेशन 1 है। और क्योंकि जो है क्या है, इलास्टिक कोलिजन बोल रहे हैं, तो इसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है, तो क्या होगा, बाई कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से देखें तो यहाँ क्या मिलने वाला है, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इजकल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये दो इक्वेशन है ना, ये दो इक्वेशन है, इसका हमारे को ख्याल रखना है। यहाँ से जो है एक रिजल्ट भी निकल करके आता है, और जो है हम यहाँ पर E इजकल टू जो हम पढ़ते हैं v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसका वैल्यू कितना होता है 1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, v2 माइनस v1 इजकल टू u1 माइनस u2। ये इक्वेशन आप तीन इक्वेशन यूज करें। v और vb जो है आपके अननोन है, तो उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। v और vb को यहाँ से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। उसकी वैल्यूज क्या क्या होंगी बच्चों, देखो आप जो है ये वाली इक्वेशन को कम यूज करें, ये और ये इन दोनों को ही यूज करें, देन जो है आपके पास में चीजें आ जाएगी, क्योंकि ये इक्वेशन इन दोनों से निकल करके ही आई है। तो आप इसको और इसको यूज करें, आपकी ज्यादातर प्रॉब्लम क्या हो जाएंगी, सोल्व हो जाएंगी। यहाँ पर देखना, जो यहाँ से जो वेलोसिटीज आएंगी, हालांकि उसको हम कहते हैं कि याद रखते हैं बच्चे, फिर भी उसको याद रखने की जरूरत नहीं, हम तो केसेस पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए जो है हम यहाँ पर उसको लिख लेते हैं। अगर मैं VA की बात करूं तो ये आ जाएगा बच्चों क्या, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 u2। ये V1 होगी है ना, V1 लिखता हूं मैं इसको। V1, V2 क्या होगा, V2 जो है याद रखना भी आसान है, इसी के तरीके से होगा, बस आगे वाला पार्ट पीछे वाला पार्ट आगे आ जाएगा, आगे वाला पार्ट पीछे हो जाएगा, वैल्यूज जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगी। वो देखना कैसे, 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 ब्रैकेट में आ गया u1 इस बार, ठीक, प्लस ये हो जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 u2, ये हो जाएगा V2 हमारा। ठीक, तो ये जो है इसको याद रख सकते हैं आप, V1 और V2 आफ्टर द कोलिजन। आफ्टर द कोलिजन V1 और V2 होंगी वेलोसिटीज। इनका यूज क्या क्या है, तो कुछ स्पेशल केसेस हम यहाँ पर बना रहे हैं, जिसके अंदर हम इन वैल्यूज से क्या करने वाले हैं, चीजों को ऑब्जर्व करने वाले हैं। देखना, सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि व्हेन both the objects have same masses, सेम मास हो, दोनों के मासेस क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों, यहाँ पर दोनों के मास सेम हो, मतलब क्या, m1 इक्वल टू m2, तब हमारा v1 क्या होगा और v2 क्या होगा, इसको हम देखने वाले हैं। देखें v1 और v2 क्या होगा, यहाँ पर देखें दोनों मासेस सेम है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा
m और यहाँ पर बचेगा 2m, तो m और 2m, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ सिर्फ u2। क्या बचेगा, ये u2 बचेगा। और v1 जो है वो v1 क्या होने वाला है, इसको देखे, ये फिर से 0 हो जाएगा, m और m माइनस m 0 हो गया, ये क्या जाएगा 2m अपॉन 2m, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो u1 आएगा, कितना आ जाएगा, u1 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखें, क्या वेलोसिटी से इंटरचेंज हो गई यहाँ पर, तो क्या बोलते हैं यहाँ पर, अगर मासेस सेम है, इलास्टिक कोलिजन है, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन है, तो वेलोसिटीज क्या हो जाती है, इंटरचेंज। ठीक, देन वेलोसिटीज बिकम इंटर चेंजेस, है ना, क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। जो पहले वाले की, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और ये आया, दोनों सेम मास है ना, और ये आया 10 मीटर पर सेकंड से, तो क्या होगा, ये वाला आपने, ये वाला इस जगह आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, और ये 10 मीटर पर सेकंड से मूव करने लग जाएगा। इस तरीके के केस जो है बच्चों, आपने वो पेंडुलम जो है देखे होंगे, जिसके अंदर पांच पेंडुलम होते हैं, सब साथ में रखे हुए, एक को इधर से मूव कराया तो लास्ट वाला मूव करता है उधर, क्यों, क्योंकि बाकी सब क्या आ गए, पहले रेस्ट पर था तो वो भी क्या गया रेस्ट पर, एक मूव किया लास्ट वाला, दो को लाते हैं तो इधर के दो वाले, तीन को लाते हैं तो जो है, दो को लाते हैं तो इधर वाले दो मूव करते हैं, तीन को लाते हैं तो तीन रेस्ट पर दिखते हैं, और फिर दो रेस्ट पर दिखते हैं और तीन मूव करते हुए दिखते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको वहां पर ये जो केस है वो भी कोलिजन का ही केस है बच्चों ना। सेकंड केस जो है, सेकंड केस के अंदर क्या कह रहे हैं, अगर जो है हमारा m1 बहुत बड़ा हो किससे, m2 से, m1 बहुत बड़ा हो m2 से, मतलब कि यहाँ पर देखना, इसको यहाँ पर इसको देखें, m1 जो है हमारा बहुत बड़ा है और m2 क्या है, छोटा है, हमने ऐसा ले लेते हैं, मतलब कि इसको माने कि m1 बड़ा है, तो जो कोलाइड कर रहा है, जैसे कोई मान लीजिए कि ट्रक है या ट्रेन ले लें, वो जो है मूव करती आ रही है, किसी छोटे ऑब्जेक्ट से कोलाइड कर रही है, तो क्या होगा, यहाँ पर देखें, जब ऐसा हम कंसीडर कर रहे हैं तो m2 को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, फिर m2 को क्या मान लेंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो m2 को जब नेग्लिजिबल मानेंगे तो यहाँ क्या होगा, देखना, m2 नेग्लिजिबल, ये यहाँ पर 0, m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, u1, इधर बचा u1, और m2 नेग्लिजिबल है तो खत्म यहाँ पर ये, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, v1 क्या आया, u1 के इक्वल, मतलब जो बड़ा ऑब्जेक्ट था उसका वेलोसिटी क्या रहा, उतना ही रहा। तो अब जो है ट्रेन है किसी ऑब्जेक्ट से टकरा रही है तो उसका वेलोसिटी क्या रहेगा, उतना ही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं आता है वेलोसिटी में। लेकिन जो दूसरा ऑब्जेक्ट है v2, है ना, v2 जो दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, उस पर क्या चेंज आने वाला है, इसको देखें, यहाँ पर देखें, इसमें देखते हैं, यहाँ m2 बहुत छोटा है, कैंसिल हो जाएगा, ये 2m, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2u1, और ये हो जाएगा m2, यहाँ पर भी m2, यहाँ पर ये जो है m1 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस ये, तो ये हो जाएगा क्या हमारे पास में, 2u1 और माइनस u2, क्या हो जाएगा, ये आएगा हमारे पास में 2u1 माइनस u2, ऐसा। अच्छा मैं आपसे कहूं कि जो है u2 इनिशियली 0 हो, जैसे कोई खड़ा है ऑब्जेक्ट और उससे क्या हो रही है, जैसे बड़ा ऑब्जेक्ट आकर के टकरा रहा है, तो क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पर स्पेशल केस के अंदर ही क्या हो जाएगा, देन जो है v2 इजकल टू क्या हो जाएगा, 2u1, मतलब अगर ट्रेन जो है आपकी 10 मीटर पर सेकेंड से आ रही थी या 100 मीटर पर, सो गए, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड मतलब 36, मैं ले लेता हूँ 50 किलोमीटर पर आवर से आ रही थी ट्रेन, तो जो है ऑब्जेक्ट की स्पीड बाद में जो कि रेस्ट पे था, क्या था, u2 रेस्ट पर था ना, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ट्रेन की डबल, क्या हो जाएगी, ट्रेन की डबल स्पीड हो जाएगी, ये ध्यान रखें ना। तो बहुत हार्मफुल चीज हो जाती है बड़े ऑब्जेक्ट से टकराना। आगे देखें थर्ड केस में क्या कह रहे हैं, जो है m2 बहुत बड़ा हो m1 से, m2 मतलब जैसे बड़े ट्रक से कोई जो है छोटा ऑब्जेक्ट आकर के, बॉल है वो आकर के टकरा रही है, तो आपने देखा होगा वो टकरा के वापस चली जाती है, तो यहाँ पर वो हो क्यों रहा है, इसको देखना, यहाँ पर u1 क्या होगा, क्या कह रहे हैं, m1 जो है हमारा बहुत बड़ा है और m2 क्या है, छोटा,
तो m2 को नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ क्या बचेगा u1। हमने क्या माना है, m2 बहुत बड़ा है, m1 छोटा है, तो यहाँ m1 को नेगलेक्ट कर देंगे, m1 को नेगलेक्ट कर देंगे इस बार। तो ये क्या बचेगा माइनस का u1, और यहाँ पर ये नेगलेक्ट तो u2, तो ये आ जाएगा हमारे पास में कितना, माइनस u1। देखें m2 को नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस के u1, और ये बचेगा कितना 0। 0, तो u1 जो है क्या होगा, u1 v1 इज इक्वल टू माइनस के u1, क्या हुआ इसको देखना। देन v1 इज इक्वल टू क्या आया, माइनस के u1, क्या होगा, बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे छोटा ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो टकरा करके क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा, है ना, टकरा करके क्या हो जाएगा, ये जो u1 है v1 क्या हुआ, टकरा करके उसी वेलोसिटी से वापस चला जाएगा। लेकिन v2 का क्या होगा, v2 दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगा, देखें। यहाँ पर ये क्या हुआ, m1 बहुत बड़ा था, m2 क्या था, छोटा। सॉरी, m1 बहुत छोटा था, तो ये तो 0 हो गया, और m2 बड़ा था ना, तो यहाँ से m1 कैंसिल, और ये जो है क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा u2, क्या होगा u2, सिर्फ क्या होगा u2, मतलब वो जिस वेलोसिटी से पहले था उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा, तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो जैसे कि अगर वो रेस्ट पे था तो रेस्ट पे ही रहेगा, छोटा ऑब्जेक्ट टकराया वापस चला गया, लेकिन बड़ा ऑब्जेक्ट जो था वो क्या होगा, वैसा ही बना रहेगा। ये बहुत प्रैक्टिकल भी चीज आपको कई बार बड़े ऑब्जेक्ट के साथ में होती दिखाई देती है। कुछ हल्का फुल्का मोशन होगा तो उसको हम नेग्लेक्ट मान लेते हैं, तो जो है बड़े ऑब्जेक्ट के साथ में ऐसी चीजें होती हुई दिखाई देती है। ठीक, बहुत बड़ा हो और छोटा ऑब्जेक्ट हो, ऐसा चीजें हमारे को दिखाई देती है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे जो है चीजों को और हम आसानी से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू बॉल्स ईच ऑफ मास 5 kg, दोनों का मास कितना है 5 kg, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल स्पीड्स 5 मीटर पर सेकंड, कोलाइड हेड ऑन कोलिजन विद ईच अदर। दोनों में क्या हो रहा है, हेड ऑन कोलिजन हो रहा है। फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द बॉल इफ द कोलिजन इज परफेक्ट इलास्टिक। जो है कोलिजन अगर परफेक्ट इलास्टिक है तो जो है आपका वेलोसिटीज क्या होगी, फाइनल वेलोसिटीज क्या होगी। देखें बना लेते हैं इसको एक बार, आपके लिए समझना आसान होगा। टू बॉल से दोनों क्या है 5 kg की है ना, तो मासेस सेम हो गया। अभी अभी हम जो चीजें पढ़ के आए उसमें एक कंडीशन तो सेम होगी कि वेलोसिटीज जो होगी इंटरचेंज हो जाएगी, और मूव कर रही है दोनों 5 मीटर पर सेकंड से। ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हुई आ रही है, ये इधर जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से, और ये इधर आ रही है 5 मीटर पर सेकंड से। फाइंड आउट द वेलोसिटीज, ठीक, आफ्टर द कोलिजन इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। तो ये तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि मोशन क्या हो रहा है, मास सेम है, तो वेलोसिटीज क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। ये वाली ये वाली थी इधर चली जाएगी, ये वाली थी इधर चली जाएगी, ये हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड, और इसकी हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी इसको मिल गई, इसकी वेलोसिटी इसको मिल गई, और इसकी वेलोसिटी इसको मिल गई, इंटरचेंज हो गया ना। ये तो बहुत ही आसानी क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये v1 कितना आ गया हमारा, जैसे u1 कितना था 5 मीटर पर सेकेंड, तो v1 क्या होगा -5 मीटर पर सेकेंड। इसका क्योंकि -5 है ना, u1 जो था -5 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या हो जाता है v1 इज इक्वल टू क्या होता है हमारा u1 u2, तो ये u2 हो गया। v1 इज इक्वल टू क्या हो गया u2, तो कितना आ गया ये -5 मीटर पर सेकेंड, और v2 इज इक्वल टू क्या होगा u1, वो कितना हो जाएगा v2 इज इक्वल टू कितना था 5 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखें बॉल ऑफ मास 2 kg मास है, मूविंग विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड डायरेक्टली ऑन अनदर 3 kg ऑब्जेक्ट। इस बार मास अलग है, तो जो है आसानी से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे हम इसको उस तरीके से। ठीक, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड्स ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, मूव कर रही है 4 मीटर पर सेकेंड, एक 5 मीटर से चल रही है, एक 4 मीटर से चल रही है,
द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई जो है हमारा 2/3 दे रखा है। फाइंड द वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन। तो ये रेस्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। 1 मिनट। तो यहाँ क्या है, मैं आपको बच्चों फिर इसमें ही यहीं पर जो इनइलास्टिक कोलिजन है, इनइलास्टिक कोलिजन और परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन है, उसका कंसेप्ट भी यहीं पर बता देता हूँ आपको, देखना। इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होगा बच्चों, जो है हमारा ई जो है क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो यहाँ पर जो है सिंपली जो है आप माने कि ई का जो है V1 V2 हमारे अलग आने वाले हैं, जो अभी आए थे इलास्टिक कोलिजन से। तो फॉर्मूला उसी तरीके से याद रखें, थोड़ा सा चेंजेस है उसमें। चेंजेस में क्या है देखें, जो हमारे पास में यहाँ पर फॉर्मूला आता था M2 माइनस M1 जो आता था, ये जाएगा 1 प्लस ई M1 अपॉन M1 प्लस M2। ये क्या आ गया, 1 प्लस ई यहाँ पर हमारे साथ में। ओके 1 मिनट, यहाँ पर नहीं, ई M1 अपॉन M1 प्लस M2 ये आ जाता है। ये हो गया U1 प्लस जो 2M2 आता था, तो यहाँ पर 2 नहीं आएगा इस बार, डायरेक्ट 1 प्लस ई M2 अपॉन M1 प्लस M2 U2। इसका ये ध्यान रखें, यहाँ पर जो है इस तरीके से वेलोसिटी कैलकुलेट होगी। और V2 इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 1 प्लस ई M1 अपॉन 1 M1 प्लस M1 प्लस M2। ये हो जाएगा हमारे पास में क्या, U1 प्लस U2 क्या होगा, U2 वाला जो पार्ट आता है उसमें क्या होगा हमारे पास में, ये M1 माइनस M2 होता था हमारा, है ना। ये M1 माइनस M2 ये हो जाएगा हमारा M2 माइनस M1 जो होता था, यहाँ पर क्या जाएगा, अब E के साथ में आ जाएगा M1, ये जाएगा M1 प्लस M2 U2। ठीक, ये आ गया। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, अगर आप इसको ध्यान रखते हैं देन जो है आपके लिए चीजें फिर से आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो है इन इलास्टिक कोलिजन जो है परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन, इसमें क्या होगा, एक चीज है बच्चों यहाँ पर कि हमारी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती दोनों में, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, तो इसको कैसे देखने वाले हैं, देखें। हमारी एक तो क्या होगी, दोनों कंबाइंड वेलोसिटी से मूव करने लगी एक चीज, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, तो हम लॉस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम दोनों चीजें करने वाले हैं। एक तो क्या, परफेक्ट इन इलास्टिक कॉलेज में दोनों बॉडीज क्या करती है, एक साथ मूव करती है। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। मोमेंटम कंजर्वेशन से देखें तो ये क्या मिलेगा बच्चों हमारे पास में, M1 U1 प्लस M2 U2 इजकल टू M1 V प्लस M2 V। तो V जो है क्या है, कंबाइंड वेलोसिटी। V क्या है आपकी, कंबाइंड वेलोसिटी, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कंबाइंड वेलोसिटी V इजकल टू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी M1 U1 प्लस M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। ये हमारी कंबाइंड वेलोसिटी है ना। और जो है काइनेटिक एनर्जी लॉस, काइनेटिक एनर्जी लॉस जो है वो डेल्टा के जो आ रहा है हमारा, वो आता है 1/2 M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। और ये हो गया U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर, या U2 माइनस U1 भी लिखते हैं, क्योंकि जो है स्क्वायर है तो पॉजिटिव आ जाएगा वो। ये हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो कुछ चीजें हैं ये आपको ध्यान रखनी है ना। तो आप जो है इसको
बिल्कुल जो है बॉक्सेस के अंदर बंद करके रखें बच्चों चीजों को, तो आपके लिए बेहतर होगा। ऐसा ऐसा ठीक है। तो यहाँ से जो है रेस्टिट्यूशन जो था हमारा का जो क्वेश्चन था उसी पे आ जाते हैं अब हम। हाँ, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमारे को दे रखा है 2/3 ई। तो हम जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जानते हैं और ई भी जानते हैं, तो उसी को यूज करें। हम पूरा जो है वेलोसिटीज जो है हम फॉर्मूला से भी ना जाए, हमारे लिए ज्यादा आसान क्या रहेगा देखना, बाई CM कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये क्या होगा देखना, m1 u1 प्लस m2 कितना है 3, u2 कितना है 4 इजकल टू m1 2 v1 प्लस m2 v2। ये हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या होगा, 10 प्लस 12 इजकल टू 2v1 प्लस 3v2, देन 2v1 प्लस 3v2 इजकल टू आ गया हमारे पास में 22 आ गया। ये इसको इक्वेशन 1 बोल लेते हैं ना। और हमें ये भी मालूम है कि E इजकल टू क्या होता है, v2 माइनस वी1 अपॉन u1 माइनस u2, ये होता है। तो E कितना दे रखा है हमारे को, 2/3 दे रखा है। कितना दे रखा है, 2/3। u2 कितना है, v2 हमें पता नहीं है और v1 भी पता नहीं है। u1 कितना है, u1 हमारा था कितना 5 माइनस u2 कितना था 4, ऐसा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में देखें, ये हो जाएगा 3v1 माइनस 3v2 माइनस 3v1 इजकल टू, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्या, 1 हो जाएगा ये 2। ठीक है, क्या है यहाँ पर 3v2 माइनस 3v1 इजकल टू 2। तो इनको मैं आगे पीछे लिख लेता हूं, फिर इसको मैं आगे पीछे लिख लूं। ये क्या लिख लेता हूं, 3v1 माइनस 3v2 इजकल टू -2। अब इन दोनों के इक्वेशंस को ऐड कर लें, 1 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखें 5v1 इजकल टू 22 प्लस माइनस के 2। तो ये जो v1 आ गया हमारे पास में कितना 20/5 आ जाएगा, तो 4 मीटर पर सेकेंड क्या आया, v1 आया। तो v2 हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब कहाँ से, v2 हम हाँ यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3v2 माइनस 3v1 कितना आया 4 इजकल टू 2, 3v2 ये हो गया कितना 12, इधर आकर के हो जाएगा ये 14। तो v2 इजकल टू 14/3 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर होगा। तो इतना है ना, ये आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हम जो है बढ़ते हैं बच्चों, बाउंसिंग ऑफ बॉल। बाउंसिंग ऑफ बॉल क्या चीज है, जब हम इनइलास्टिक कोलिजन पढ़ते हैं ना, इनइलास्टिक कोलिजन जब हम पढ़ते हैं बच्चों, तो क्या है, जैसे इसमें हम केस ले रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने क्या कर दिया, h हाइट से ड्रॉप किया। क्या किया, h हाइट से ड्रॉप किया। तो u इनिशियल जो था वो क्या था आपका 0 था ना, ड्रॉप किया। देन जब ये ड्रॉप होगा नीचे, ये हाइट h था, ये u 0 था, जब ड्रॉप होगा तो ये नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पर h डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और ये यहाँ से कुछ हम बोल रहे हैं कि v1 वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। क्या करेगा, v1 वेलोसिटी से स्ट्राइक किया। देन जो है क्या होगा, क्योंकि जो है सेम हाइट तक नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इसकी हाइट बदल चुकी होगी। इसकी हाइट जो है टकराते टाइम तो v1 थी, टकराते टाइम कितनी थी v1 थी, लेकिन ऊपर जाते टाइम इसकी वेलोसिटी क्या होगी v2, है ना। अब ये क्या होगा, कुछ h2 हाइट तक जाएगा। इस बार क्या करेगा, ये h2 हाइट तक जाएगा और जब ये टकराएगा तो v2 स्पीड से ही टकराएगा।
कितने से, V2 से ही। ये एक कोलिजन हुआ। अब जो दूसरा कोलिजन हुआ है यहाँ पर, तब इस बार क्या होगा, ये V3 हाइट वेलोसिटी से ऊपर जाएगा और हाइट कितनी, h3 गेन कर रहा है, और ये क्या हुआ, वापस नीचे आ जा रहा है। हो एक ही जगह रहा है, मैंने इसको ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो टकराएगा वो V3 से ही टकराएगा, लेकिन जब ये थर्ड टाइम ऊपर उठेगा तब क्या होगा, ये जब ये थर्ड टाइम ऊपर उठेगा और ये नीचे आएगा, तो ये V4 से ऊपर गया और V4 से ही टकराया, लेकिन हाइट जो है इसने क्या, h4 इस बार ट्रेवल करी। तो इस तरीके से जो है ये मल्टीपल टाइम्स क्या होगा, मल्टीपल टाइम्स जाएगा ऊपर, टकराएगा इस तरीके से, और इसकी हाइट जो है क्या होगी, हर बार डिक्रीज होती जाएगी ऐसे, h5 h6 h7 ऐसे, और फाइनली क्या हो जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा ना, फाइनली क्या आ जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम ये मान रहे हैं कि जो कोलिजन है वो क्या है, इनइलास्टिक कोलिजन है। तो यहाँ पर देखें 4 यहाँ पर पहले वाले कोलिजन को ही देख लेते हैं ना, फॉर द फर्स्ट कोलिजन, फॉर द फर्स्ट कोलिजन, ये क्या हो रहा है, पहले कोलिजन के लिए। यहाँ पर देखते हैं, जब ये टकरा रहा है, टकरा रहा है, तब हम ये मान रहे हैं क्या, कि ये u1 स्पीड से टकरा रहा है ना, इसको मैं u1 से टकरा रहा है, ओके, और v2 से ऊपर जा रहा है। कोई नहीं, यहाँ पर इसको देखें, इसको हम ऐसा बोल रहे हैं, E इज इक्वल टू क्या होता है, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, ऐसा ही बोल रहे हैं। तो इस जगह देखें, ये आ जाएगा हमारे पास में क्या, v2 माइनस v1 इजकल टू E u1 माइनस u2, ऐसा है। यहाँ पर देखते हैं इसको क्या हो रहा है, v2 क्या है, देखें जो ऑब्जेक्ट है ना, देखो एक ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा अर्थ है, ग्राउंड है, और एक ऑब्जेक्ट क्या है, बॉल है। तो बॉल का वेलोसिटी हमने क्या लिया है, u1 और v1 होगा, ये किसके लिए, बॉल के लिए, और ग्राउंड के लिए क्या लिया है, u2 और v2। ये दोनों ही क्या है, जीरो है, ये दोनों ही क्या है, जीरो है। बाद में मूव थोड़े किए हैं, ग्राउंड ना तो पहले मूव किया ना बाद में मूव किया है। तो यहाँ पर कौन सा, u2 ये जीरो हो गया, और v2 ये भी जीरो हो गया, दोनों जीरो हो गए हमारे पास में। ये जो v1 है, या फिर इसको देख लेते हैं पहले, e u1 इनिशियल क्या था, इसका वेलोसिटी v1 था, इसका वेलोसिटी क्या था, v1 क्या था, ये v1 था, और बाद में क्या हुआ इसका वेलोसिटी, बाद में क्या हुआ, वेलोसिटी v2 हुआ, बाद में क्या हुआ इसका वेलोसिटी v2 हुआ, है ना, v2 हुआ। ये चीज हम कहना चाह रहे हैं, ठीक। इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करूँ ना, यहाँ पर थोड़ा सा क्या करूँ, चेंज करूँ, इसको मैं v0 बोल देता हूँ, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, v0, इसको बोल देता हूँ v1, ये v1 है तो ये भी v1 होगा, इसको पेन चेंज कर देता हूँ, है ना, ये v0 है, ये 1 है, और ये टकरा रहा है 1 से, ये 2, ये 2, और ये 3 इस तरीके से, है ना। थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया यहाँ पर, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया v0 और ये हो गया v1। तो v1 इजकल टू क्या आ गया, e v0, v1 इजकल टू क्या आया, e v0। v0 को जब मैं देखता हूं तो क्या ये √2gh है क्या, v0 क्या √2gh है क्या, बिल्कुल, है ना, फाइनल वेलोसिटी √2gh होगी। अच्छा यहाँ पर जो है, अगर मैं v2 लिखूं, v2 ये जिस वेलोसिटी से अब ये जब ऊपर गया, तो v2 इजकल टू क्या आ जाएगा, e v1 आ जाएगा। तो इसको v2 इजकल टू क्या लिखेंगे, e v1, वो कितना है, e v0, ऐसा। तो ये कितना आ जाएगा, v2 इजकल टू e स्क्वायर v0, ऐसे। तो हम यहाँ पर nth के लिए
वी एन इजकल टू ई टू द पावर एन वी नोट लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों, है ना, यहाँ पर। तो ये जो है हमारा nth कोलिजन के टाइम पे वेलोसिटी होगा वी एन इजकल टू ई टू द पावर एन वी नोट। ठीक, इसी तरीके से हम जो है यहाँ पर और भी चीजें फाइंड कर सकते हैं। और भी चीजें क्या, यहाँ पर देखें, वी नोट इजकल टू, जब मैं यहाँ पर ओके वेलोसिटी आफ्टर nth रिबाउंड, ये हमने हमारी आई थी वी एन इजकल टू ई टू द पावर एन वी नोट, ये तो हमने लिख ली, कैलकुलेट कर ली। अब जो थी यहाँ पर नेक्स्ट, हाइट अटेंड बाय द बॉल आफ्टर nth रिबाउंड, क्या है? हाइट अटेंड बाय, कितनी हाइट अटेंड कर रहा है। तो मैं यहाँ पर देखूं, बिकॉज हमारे पास में v1 वन इजकल टू ई टू दी पावर वी नोट थी, तो v1 जो है हमारे वी नोट क्या था? रूट टू जी एच, क्या थी? रूट टू जी एच। तो ये कितना है? ये रूट टू जी एच वन, बोथ साइड स्क्वायर कर दें, देन एच वन इजकल टू आ जाएगा ई स्क्वायर एच, एच वन इजकल टू क्या आ जाएगा? ई स्क्वायर एच। तो एच टू क्या आएगा फिर इस तरीके से? वो ई टू दी पावर एच वन आ जाएगा, या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं, ई स्क्वायर एच वन, ऐसा लिख सकते हैं ना। देन एच टू इजकल टू क्या आ जाएगा? ई स्क्वायर एच वन क्या आ गया? ई स्क्वायर एच। तो एच टू क्या आ गया? ई टू दी पावर फोर एच। देन nth कोलिजन के टाइम पे एच एन जो आ जाएगा ई टू दी पावर टू एन एच, ये आ जाएगा। ये nth हाइट अटेंड बाय द बॉल आफ्टर nth रिबाउंड, ये आ जाएगा, है ना। इस तरीके से इसको भी ध्यान रखें। देन जो है आपके पास में टाइम टेकन इन nth रिबाउंड, टाइम टेकन कितना टाइम ले रहा होगा। तो यहाँ पर देखना, हमने क्या लिखा? एच वन इजकल टू ई स्क्वायर एच नोट था, एच वन इजकल टू ई स्क्वायर एच नोट था। ये क्या होता है देखें, एच इजकल टू एच नोट इजकल टू वन बाई टू जी टी स्क्वायर होगा, होगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टी इजकल टू क्या हो जाएगा? रूट टू जी टू एच, सॉरी टू एच बाई जी, है ना। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? ई स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट में टू, ओके। इसको डायरेक्ट ही लिख लेंगे ना, इसको डायरेक्ट लिख लेंगे क्या? वन बाई टू जी टी स्क्वायर इजकल टू वन बाई टू जी टी वन स्क्वायर, ये वन बाई टू से वन बाई टू कैंसिल हो जाएगा, टी वन स्क्वायर इजकल टू ई स्क्वायर टी स्क्वायर, है ना। देन टी वन इजकल टू क्या आ जाएगा? ई टी, ये आ गया। तो टी टू क्या होगा फिर अगले कोलिजन के लिए? वो हो जाएगा ई टी वन। तो टी टू कितना आ गया? ई टी वन क्या लिखोगे? ई टी। तो टी टू क्या आ गया हमारे पास में? ई स्क्वायर टी, ऐसा। देन जो है अगर मैं टी एन देखूं, टी एन वो क्या जाएगा? ई टू द पावर एन टी, यह जाएगा। क्या पूछ रहे? टाइम टेकन इन nth रिबाउंड, एन रिबाउंड में इतना टाइम लगने वाला है। तो हमारे पास में वेलोसिटी आ गई nth रिबाउंड की, हाइट आ गई nth रिबाउंड की, और टाइम आ गया nth रिबाउंड का। ये सब चीजें हमारे को देखनी है। आगे क्या कह रहे हैं? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल बिफोर इट स्टॉप, बिफोर इट स्टॉप कितना टाइम लेने वाली है ना। टोटल डिस्टेंस, अच्छा यहाँ पर टोटल टाइम भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर हम टोटल टाइम, वहां पर दे रखा है क्या मैंने? टोटल डिस्टेंस, एक मिनट, यहाँ पर देखें, एक क्या है? टोटल टाइम टेकन टू रेस्ट, टोटल टाइम टेकन टू कम टू रेस्ट, ये कितना होगा इसको देख ले। टोटल टाइम टेकन टू कम टू रेस्ट वो क्या होगा हमारे पास में? टी इजकल टू यहाँ पर अगर मैं इसको देखता हूँ बच्चों ना, ओके, टी इजकल टू, देखें ये टी वन हुआ, ये टी टू हुआ, ये टी थ्री, तो ऐसे करके टी एन तक है।
प्लस ये वाला टाइम कितना है हमारे पास में, टी नोट है ना, ये वाला टाइम कितना है टी नोट, तो ये कितना हो जाएगा देखें, टी इज इक्वल टू टी नोट प्लस T1 2T1 2T2 प्लस 2T3 इस तरीके से, क्योंकि पहले वाले में तो एक, लेकिन ऊपर जाने में और आने में डबल है ना, तो 2 टाइम्स हो गया हमारा। तो टी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में, टी नोट कितना है, टी नोट है हमारे पास में इसको टी लिख लेते हैं ना, इसको टी लिख लेते हैं, टी नोट को टी लिख लेते हैं। देन जो है हमारे पास में क्या आ गया, 2T1 कितना है ई टी, और ये कितना है 2E² टी डेस इसी तरीके से टाइम है। तो टी इज इक्वल टू क्या आ गया, टी प्लस 2E, टी कॉमन ले लिया हमने, यहाँ बच गया 1 प्लस E² डैश 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 इन्फिनिटी तक है ना, इन्फिनिटी तक है ये। तो यहाँ पर जो है HP बन गया हमारे पास में, HP क्या हो जाएगा, टी प्लस ये बन जाएगा 1/1 माइनस ई, ये बन जाएगा। तो ये कितना आ गया हमारे पास में देखना, टी ई कॉमन ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 1 प्लस 2E अपॉन 1 माइनस ई। तो टी इज इक्वल टू आ गया टी 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, ये टोटल टाइम आ गया। ये क्या है हमारा टोटल टाइम ना, जो रेस्ट पे आने में टाइम लगेगा वो टोटल टाइम है ना। एक क्या था हमारे पास में, टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है टोटल डिस्टेंस h इज इक्वल टू वो क्या होगी, फिर से h प्लस 2h1 प्लस 2h2 प्लस 2h3 डैश 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 इन्फिनिटी तक, इस तरीके से है ना। तो यहाँ पर h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों देखना, h प्लस 2, h1 क्या है हमारे पास में E² h, ये क्या हो जाएगा e⁴h, इस तरीके से इन्फिनिटी तक। यहाँ पर देखें तो h इज इक्वल टू क्या आने वाला है, इसको तो h रहने देते हैं यहाँ पर, और प्लस 2h यहाँ पर कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा E² प्लस e⁴ प्लस e⁶ डैश डैश इन्फिनिटी, ऐसे चलेगा। देन ये क्या आ जाएगा h इज इक्वल टू 1 प्लस 2h, फिर से E² अपन 1 माइनस E² है ना, a अपॉन 1 माइनस a, यहाँ पर क्या आ जाएगा h प्लस 2h, ओके ओके ओके, फिर से कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर h को, फिर क्या आ जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा 2E² माइनस, तो ये हो जाएगा E² अपॉन 1 माइनस E², ये आ जाएगा ना। तो टोटल हाइट भी आ जाएगी हमारे पास में, इस तरीके से हम टोटल हाइट भी कैलकुलेट कर पाएंगे आसानी से है ना। तो ये चीजें हैं, आगे जो है क्योंकि क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड है। देखना क्या कह रहा है, अब बॉल ऑफ मास 1 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम 20 मीटर हाइट, 20 मीटर हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं किसी बॉल को, तो वेलोसिटी आफ्टर सेकंड कोलिजन के बाद में वेलोसिटी, तो v2 इज इक्वल टू E² v नोट होगी, E² v नोट, देन v2, E कितना है हमारे पास में, E हमारे को दे रखा है 0.5 मतलब 1/2 का स्क्वायर, और v नोट होता है √2gh, g और h कितना 20, देन 20 मीटर पर सेकंड आ गया ये, तो ये आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 1/4 बाई इंटू 20, तो 5 मीटर पर सेकेंड है ना। और सेकेंड मैक्सिमम हाइट एंड बाय द बॉल सेकेंड ऑब्जेक्ट सेकेंड कोलिजन, तो फिर से वो h2 आ गया, वो हो जाता है e⁴ h, तो h2 e⁴ और h कितना था 20, तो यहाँ h2 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/16 और ये 20, तो h2 कितना आ गया
20/16 मीटर, ये आ गया। थर्ड क्या पूछ रहा है, एवरेज वैल्यू स्पीड, ये क्या होगी हमारी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम जो है हमारा वी एवरेज, वो हमारा आंसर होगा। तो वो भी कर सकते हैं हम, यहाँ से कोई जो है यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था हमारा, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला ये है, और टोटल टाइम का फॉर्मूला ये है। दोनों को लगाएं बच्चों और जो है आंसर आ जाएगा हमारा। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे देखें बच्चों क्या कह रहे हैं, अ पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम हाइट h, जो है h हाइट से अपॉन अ फिक्स हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड रिबाउंड, ठीक है ना, रिबाउंड हो रहा है। इफ e इज इक्वल टू 0.2 देन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ना, ये दे रखा है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बिफोर इट स्टॉप्स, ठीक है ना। ओके, h हाइट से जो है ड्रॉप हो रहा है, तो h हाइट से ड्रॉप हो रहा है ना, फॉल्स, यही है सिंपल जो है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड देन जो है h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, अभी हमने जो है सिंपल फॉर्मूला पढ़ा है, वो क्या है, h 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, ये क्या है टोटल डिस्टेंस कवर्ड का है, क्योंकि ये जो है h हाइट से ड्रॉप हो रहा है। अगर ये फेंकता ऊपर से जाकर के फिर नीचे आता, देन जो है वो फिर हमारे लिए सिचुएशन अलग हो जाती, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा कहा नहीं है। h जो है ये h ही है हमारे पास में, और ये 1 प्लस ई कितना दे रखा है हमारे को, 0.2, 0.2 का मतलब 1/5 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा, h ये हो जाएगा 1/25, 25 प्लस 1 26/25 अपॉन ये हो जाएगा 24/25, ये तो कैंसिल कर लेते हैं। देन h इक्वल टू स्मॉल h 26/24, ये हमारा जो है मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, ठीक है, सोल्व हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट जो है हम बात करने वाले हैं ओब्लिक कोलिजन की। ओब्लिक कोलिजन जो है बच्चों इस तरीके की ओब्लिक कोलिजन जो है पेपर में उस तरीके से ज्यादा पूछा नहीं जाता, क्योंकि इसमें जो है आपको इक्वेशन डेटा ज्यादा देना पड़ता है ना, क्योंकि यहाँ पर देखें किस तरीके का है। पहले तो डेफिनेशन देख लेते, शुरू में देखी थी हमने, फिर से लिख लेते हैं। इफ ऑब्जेक्ट डू नॉट remains do not remains on the same axis before and after the collision, ठीक है ना। then collision is known as what, oblique collision, ठीक है ना। तो इस तरीके के कोलिजन को क्या कहते हैं हम बच्चों, ओब्लिक कोलिजन कहते हैं। तो इस तरीके से हमारी डेफिनेशन हुई। डेफिनेशन में हमने ये देखा कि जो है ऑब्जेक्ट कोलिजन से पहले, दो ऑब्जेक्ट कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद में, अगर कोलिजन से पहले सेम एक्सिस पे ना हो या कोलिजन के बाद में सेम एक्सिस पे ना हो, या दोनों ही केस पॉसिबल है, तो इसको क्या कहेंगे हम, ओब्लिक कोलिजन। एग्जांपल के तौर पर देखते हैं बच्चों, यहाँ पर जो है हम एक एक्सिस ले रहे हैं, मान लीजिए ना ऐसा एक्सिस ले रहे हैं, यहाँ पर क्या करें, दो ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट हो गया m1 और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो, अच्छा ये मैं कह रहा हूँ कि ये u1 वेलोसिटी से आ रहा है, मूव कर रहा है इधर, और दूसरा ऑब्जेक्ट में भी क्या हो सकता है ऐसा m2, यहाँ पर ले लेता हूँ है ना, ये m2, ये u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अच्छा सेमी एक्सिस पर है क्या, नहीं है, ये इसके पैरेलल एक्सिस पर है। और लेकिन क्या हो रहा है, जब ये कोलाइड होगा, जब क्या होगा, ये इसके पास आएगा, जैसे ये इसके पास में आएगा यहाँ पर ये कोलाइड कर जाएगा इसके, अगर u1 ग्रेटर देन है u2 से, देन क्या होगा, ये कोलाइड करेगा, और आफ्टर कोलिजन ये हो गया हमारा क्या,
बिफोर कोलिजन हुआ। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये जो है मूव कर जाएंगे, ये वाला जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट है ये मूव कर गया हमारा इस डायरेक्शन में, ये m2 तो v2 वेलोसिटी से, और m1 जो है वो v1 वेलोसिटी से इधर मूव कर गया। ठीक, ये जो है इसका एंगल अगर मैं देखूं तो ये बोल रहे हैं क्या, थीटा वन बोल देता हूं इसको, और ये क्या बन गया, थीटा2 एंगल बन गया, ऐसा हो गया। देन जो है ये इस तरीके के कोलिजन को आप क्या कहते हैं, ओब्लिक कोलिजन कहते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर अगर ये कोलिजन आपका अगर ये कोलिजन आपका इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है, तो यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगने वाला है। तो यहाँ पर जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन काइनेटिक एनर्जी, इसको कैसे हम अप्लाई करने वाले हैं, देखें, बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पर अगर हम देखें एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंटम, तो क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी पे यहाँ पर आपको कंपोनेंट करने होंगे, तो मैं यहाँ कंपोनेंट करूँ तो वेलोसिटी का ये कंपोनेंट क्या हो गया, v1 cos θ1, और ये कंपोनेंट हो गया v1 sin θ1। क्लियर। इसी तरीके से यहाँ पर इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट हो जाएगा हमारे पास में, ये एंगल θ2 होगा, तो ये हो जाएगा v2 cos θ2, और ये हो जाएगा यहाँ पर v2 sin θ2। तो कंपोनेंट हो गए। तो हम एक्स और वाई डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में क्या देख सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। यहाँ पर देखें तो ये अगर हम इनिशियल मोमेंटम देखते हैं एक्स डायरेक्शन में, तो ये हो गया m1 u1 प्लस m2 u2। एक्स डायरेक्शन में, ये भी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये भी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन आफ्टर कोलिजन एक्स डायरेक्शन में अगर हम मोमेंटम देखते हैं तो v का नहीं आएगा, v1 cos θ1 का आएगा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में मास m1, तो ये हो जाएगा हमारे पास में m1 v1 cos θ1 प्लस, इसको देखें ये भी एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट आ रहा है m2 मास का, तो ये हो जाएगा हमारे पास में क्या, m2 v2 cos θ2, इस तरीके से है ना। m1 u1 प्लस m2 u2 इजकल टू m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2। तो ये एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम हो गया, इसको एक इक्वेशन बोल सकते हैं हम, ये एक इक्वेशन 1 हो गया। सेकंड देखें, इन वाई डायरेक्शन के अंदर देखें तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम कुछ भी नहीं है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में तो मूव कर नहीं रहे। देन जो है इनिशियल मोमेंटम वाई डायरेक्शन में क्या हो गया, 0। फाइनल मोमेंटम देखें, फाइनल मोमेंटम ये भी वाई डायरेक्शन में, m1 का भी वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट आ रहा है और m2 का भी आ रहा है। देन क्या हो जाएगा आपके पास में m1 v1 sin θ1, ये तो पॉजिटिव लिया, ये वाला नेगेटिव है तो इसको क्या ले लेंगे, नेगेटिव m2 v2 sin θ2 ये हो जाएगा हमारे पास में, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। इसको इधर लेके क्या सकते हैं, वो हमारे को पता है, वो हम कर लेंगे, है ना। तो 2 इक्वेशन ये हो गया। एक कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी अप्लाई होगा, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, बाई कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसलिए जो है हम यहाँ पर स्केलर फॉर्म में लिख सकते हैं m1 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। ये इक्वेशन 3 हो गई। अब बच्चों यहाँ पर जो है ऐसा है कि मैं इन इक्वेशंस को देखता हूँ और मेरे नॉन और अननोन क्वांटिटीज़ को देखूँ, तो स्टार्टिंग में मुझे पता है m1 मास m2 मास, ऑब्जेक्ट पहले वाले की वेलोसिटी दूसरे वाले की वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटीज़ पता है। आफ्टर कोलिजन मुझे क्या क्या पता नहीं है, सिर्फ मास पता है,
वेलोसिटी v1 नहीं पता, v2 नहीं पता, है ना, क्योंकि क्या वेलोसिटी जो है बदली है वो हमारे को नहीं पता, और कितने एंगल पर गई वो भी हमारे को अननोन है ना। तो 4 इक्वेशन हमारे को रिक्वायर्ड होंगी, और बनी यहाँ पर कितनी है, 3 इक्वेशन है, 1 2 और 3। तो यहाँ पर जो है इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको डेटा ऐसा दिया जाएगा कि कम से कम जो है आपको 3 ही क्वांटिटी सोल्व करनी हो, है ना। ऐसा नहीं हो कि जो है आपको 4 क्वांटिटी सोल्व करने के लिए दे दें, जैसे इससे पहले वाले केसेस में v1 v2 हमें पता नहीं थे, लेकिन 2 ही इक्वेशन थी। यहाँ पर क्या है, v1 v2 के साथ में θ1 θ2 भी नहीं पता है, तो यहाँ पर जो है कितनी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी, 4। लेकिन जो है आपको बता दिया जाएगा पहले से ही कि इस तरीके से आपका डेटा ऐसा होगा ताकि जो है आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इन इक्वेशन से अननोन फाइंड करने में, है ना। ऐसा तो अभी इसके लिए आप कंफ्यूज ना हो कि हमारे 4 अननोन है और 3 जो है इक्वेशन है, कैसे सोल्व होंगी जो है देने वाले भी जो है उतने समझदार हैं कि आपको जो है 4 इक्वेशन 4 अननोन सोल्व करने के लिए नहीं देने वाले ना, 3 ही अननोन सोल्व करने के लिए देंगे, तो तीसरे से रिलेटेड जो फोर्थ से रिलेटेड कुछ डेटा अवेलेबल हो जाएगा, है ना। एक कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं बच्चों इस कंसेप्ट के ऊपर। देखें क्या कह रहे हैं, 2 पुट्टी बॉल्स ऑफ इक्वल मासेस मूविंग इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है विद इक्वल स्पीड्स, स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन, जो है बाद में क्या होगी, एक दूसरे से जुड़ जाती हैं वो, तो परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन हो गया ये। तो इफ द बॉल वर इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 45 √2 मीटर पर सेकेंड ईच, दोनों जो है 45 √2 मीटर पर सेकेंड से मूव करिए। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड मास आफ्टर कोलिजन, कंबाइंड मास की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, तो एक तो ये क्वेश्चन किसका हो गया, आपके ऑब्लिक कोलिजन का हो गया, साथ में परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन का भी जो है ये क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर। तो पहले बना लेते हैं बच्चों इन केस को। ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, बॉल्स हैं यहाँ पर, इक्वल मास इनका बोला हुआ है m और m, मूव कर रही है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन से मूव कर रही है। ये क्या होगी, इसको u1 बोल देते, इसको वेलोसिटी u2 बोल देते, और दोनों वेलोसिटी हमारे को देख रही इक्वल स्पीड दे रखी है, ठीक है ना। और बाद में ये स्टिक हो जाएंगी। इनिशियल जो है वेलोसिटी है इनकी कितनी दे रखी है, 45 √2 मीटर पर सेकेंड, और इसकी भी कितनी 45 √2 मीटर पर सेकेंड। बाद में क्या हुआ, ये कोलाइड होकर के, ठीक ना, स्टिक होगी टुगेदर और मूव करने लगी। मान लीजिए स्टिक होकर के ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगी दोनों एक साथ किसी वेलोसिटी v से, ऐसा। कंबाइंड मास की वेलोसिटी पूछ रहे, तो ये जो है वेलोसिटी बाई CUM, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो है हमारे साथ में फिर से दिक्कत है, क्योंकि ये जो है ऑब्लिक कोलिजन है, तो x और y दोनों डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन हमारे को देखना होगा इन x डायरेक्शन। तो पहले जो है x डायरेक्शन को ले लेते हैं, फिर हम y डायरेक्शन को ले लेंगे। देखें x डायरेक्शन में इसका मोमेंटम 0 है, दूसरे वाले मास का इसका होगा, क्योंकि इसका तो वेलोसिटी है नहीं x डायरेक्शन में, इसका होगा क्या, mu1 प्लस इसका हो गया 0 इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा हमारे पास में, मैं इसको x डायरेक्शन में कंसिडर कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2mv। ठीक, थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे इसको, क्या आएगा हमारे पास में। ओके, इसको बच्चों हम ऐसा कर लेते हैं कि किसी एक्स एक्सिस के अलोंग मान लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो है अभी हमारे को अज्यूम करना है एक्स एक्सिस के अलोंग, किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग सही नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है इसको मैं ऐसा ले लेते हैं कि जो है ये किसी थीटा एंगल पर है ना, थीटा एंगल पर है। तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी v हो जाएगा यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में थीटा एंगल पर जो है v कोस थीटा, और इधर हो जाएगा v साइन थीटा, ऐसा हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा हमारे पास में 2mv कोस थीटा, क्योंकि थीटा भी नहीं पता है हमारे को ना। आगे देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा, m से तो m कैंसिल हो जाएगा, u1 हमारे को दे रखा है 45 √2 इक्वल टू 2v कोस थीटा,
ठीक, तो यहाँ से कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, देखें ये √2 से ये 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 45/√2, इधर लिया है मैं इसको, और ये हो जाएगा v भी ले लिया यहाँ पर, कोस थीटा बच गया यहाँ पर, इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ मैं, है ना। आगे देखें, अब देखें बाई मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन में देख लेते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होगा। इसको देखें, ये हो जाएगा क्या, इस बार इस वाले मास को देखना पड़ेगा, उस वाले मास का मोमेंटम जो है एक्स डायरेक्शन में 0 है, ये क्या हो जाएगा 0 एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में, और इसका क्या हो जाएगा mu2 इसका आफ्टर कोलिजन। यहाँ पर मोमेंटम देखेंगे तो कितना हो जाएगा 2m, क्योंकि मास ऐड हो गया 2m v साइन थीटा। ठीक, m से तो m कैंसिल हो जाएगा, u2 हमारे को फिर से दे रखा है 45/√2 2v साइन थीटा, तो पहले की तरीके से आ जाएगा, यहाँ पर इस बार आएगा साइन थीटा इक्वल टू 45/√2v। क्लियर। अच्छा, ये दो इक्वेशन हो गई, इसमें एक में साइन थीटा आ रहा है, एक में कोस थीटा आ रहा है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दें, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, तो जो है हमारे पास में क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारे पास में 45/√2v का होल स्क्वायर प्लस 45/√2v का होल स्क्वायर। ऐसा इसको 2 टाइम्स कर सकते हैं, ये जो है 2 टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 45/√2v का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये आ जाएगा हमारे पास में 245 स्क्वायर अपॉन 2v स्क्वायर इक्वल टू 1। स्क्वायर ओपन कर लिया, देन 2 से 2 कैंसिल हो गया, v स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारे पास में 45, देन v इक्वल टू कितना आ गया 45 का स्क्वायर, v इक्वल टू 45 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। फिर इस तरीके से जो है एक ही इक्वेशन से काम चल गया, लेकिन जो है एक्स और वाई दोनों में लगा लिया ना, मोमेंटम कंजर्वेशन, 2 इक्वेशन से हमारा यहाँ पर काम हो गया ना इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन ये था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है एक और क्वेश्चन जो है हमारे पास में, यहाँ पे क्या कह रहे हैं बच्चों, ए बॉडी स्ट्राइक ओब्लिकली विद अनदर आइडेंटिकल स्टेशनरी रेस्ट बॉडी इलास्टिकली, जो है क्या करें, एक बॉडी है जो है वो ओब्लिकली स्ट्राइक कर रही है अनदर स्टेशनरी बॉडी, ठीक, वो भी इलास्टिकली, तो इलास्टिक कोलिजन इस बार बोला गया है। प्रूव दैट दे विल मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन वो परपेंडिकुलर मूव करेंगी, ये आपको प्रूव करना है। देखें आइडेंटिकल बॉडी बोल रहे हैं, मतलब कि मास सेम है यहाँ पर, और वो जो दूसरी बॉडी है वो क्या है, रेस्ट पर भी है, ऐसा बोल रहे हैं। ये m है ना, ये हमारा m है, और ये u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मान लीजिए u1 वेलोसिटी बोल देता हूँ इसको मैं m1 बोल देता हूँ। यहाँ पर दूसरी जो बॉडी है वो m2 है, जो कि क्या है, रेस्ट पर है। तो u2 क्या हुआ आपका 0 हो गया, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि u2 जो है आपका 0 है। आगे देखें ये क्या कर रहे हैं, ये आफ्टर कोलिजन मूव कर रहे हैं ऐसे ऐसे, इस एक्सिस के अलोंग, तो यहाँ पर एंगल θ1 और यहाँ पर एंगल θ2, ये m1 ये m2 ये v1 और ये v2 वेलोसिटी। तो जो है आपको वो फिर से क्या करना है कि ये जो θ1 प्लस θ2 है ये 90 डिग्री है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक, m1 m2 जो है इक्वल है, m1 इक्वल टू क्या है आपका m2 है, इक्वल टू m हम कंसिडर कर लेंगे। आगे देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का यूज करते हैं यहाँ पर। देखें बाई COM इन एक्स डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से देखें
तो ये क्या कहता है मेरे को, m1 u1, ये तो क्या हो गया, रेस्ट पर हो गया, रेस्ट पर हो गया। आगे देखते हैं, यहाँ पर फिर से कंपोनेंट हो जाएंगे v1 कोस थीटा 1, ये हो जाएगा v1 साइन थीटा 1, और ये थीटा 2 एंगल, तो ये हो जाएगा v2 कोस थीटा 2, ये हो जाएगा v2 साइन थीटा 2। क्लियर। तो यहाँ पर जो है अभी मोमेंटम कंजर्वेशन में एक्स डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो इसको देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, m1 v1 कोस थीटा 1 प्लस m2 v2 कोस थीटा 2। ये तो एक्स डायरेक्शन में हो गया। कुछ जो है इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो चीज़ें। यहाँ पर देखिए मास इक्वल है, तो मास जो है हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं यहाँ से। ये बच जाएगा u1 इज इक्वल टू v1 कोस थीटा 1 प्लस v2 कोस थीटा 2। ये इक्वेशन 1 हो जाती है हमारी। ठीक, आगे देखें, बाई COM इन y डायरेक्शन, y डायरेक्शन में हम जो है COM लगाएं तो ये मिलेगा हमारे को क्या, अच्छा y डायरेक्शन में तो मोमेंटम कंजर्व, इनिशियली जो है मोमेंटम क्या है हमारा, जीरो ही है, y डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। आफ्टर कोलिजन देखें, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, m1 v1 साइन थीटा 1 माइनस m2 v2 साइन थीटा 2। इसको उधर ले जाएं तो हमारे पास में अभी रहने देते हैं, अभी इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। ये इक्वेशन 2 बोल दिया हमने, इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे। ठीक, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। आगे देखें, बाई कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से देखें, काइनेटिक एनर्जी क्या कंजर्वेशन क्या कहेगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ऐसा है। इन दोनों को, इन दोनों साइड्स में देखें हाफ कॉमन आ रहा है और मास इक्वल है, तो हमारे पास में, अच्छा यहाँ पर जो है u2 क्या है, जीरो ही है, u2 क्या है हमारा, जीरो है, तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर u1 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारी होगी थर्ड। ये इक्वेशन क्या होगी, थर्ड। तो यहाँ पर देखें बच्चों, कुछ जो है चीज़ हम यहाँ पर जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद से कैलकुलेट कर रहे हैं, वो क्या है, दोनों इक्वेशन दिख रही है हमारे को ना, दोनों इक्वेशंस को क्या कर रहे हैं हम, स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं। ठीक, ऑन 1 का स्क्वायरिंग प्लस 2 का स्क्वायरिंग, स्क्वायर करके ऐड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है, यहाँ पर देखना, इधर हो जाएगा हमारे पास में u1 का स्क्वायर, और अभी इसका इस साइड देखें तो यहाँ क्या क्या होने वाला है, ये हो जाएगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं। फिर जो है अगली स्टेप में देख लेता हूँ क्या होगा, v1 कोस थीटा 1 प्लस v2 कोस थीटा 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसका भी स्क्वायर करके हम जो है इसमें ऐड कर देना है, ये हो जाएगा, अच्छा मास तो इक्वल है तो यहाँ मास जो है हम जीरो में भेज दे रहे हैं। ये हो जाएगा क्या हमारे पास में, v1 साइन थीटा 1 माइनस v2 साइन थीटा 2 का स्क्वायर। ऐसा हो गया। अब जो है हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा u1 स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा v1 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस v2 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 2 प्लस, आगे क्या होगा, 2 तो आ ही गया, v1 v2 कोस थीटा 1 कोस थीटा 2, ऐसा। और इधर वाले में क्या होगा देखें, इस वाले में देख लेते हैं, इस वाले में आ जाएगा क्या, v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस 2 v1 v2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ऐसा हो गया।
यहाँ पर देखें तो इस वाले से मैं पेन चेंज करता हूँ, यहाँ पर इस वाले से और इस वाले से v1 स्क्वायर कॉमन आ रहा है और अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वन वाला जो कि क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देन हमारे पास में क्या आएगा देखना, यहाँ पर u1 स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा v1 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, आगे देखना नेक्स्ट ये हो जाएगा v2 स्क्वायर कोस थीटा 2 और ये v2 स्क्वायर साइन थीटा 2 का स्क्वायर। तो जो है इसमें से भी v2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, v2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा प्लस का जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 2 वो 1 हो जाएगा, यहाँ पर आ गया। अब इस वाले में से देखें, इन दोनों टर्म्स में से देखें तो हमारे पास में क्या आ रहा है 2v1 v2 कॉमन आ गया, 2v1 v2 कॉमन आ गया। तो अंदर क्या बच गया हमारे पास में कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ये हो गया। इसमें देखें अगर हम तो यहाँ पर हमारे पास में v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ये क्या आ गया u1 स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो है हम u1 स्क्वायर प्लेस कर सकते हैं, u1 स्क्वायर कर देंगे इस जगह तो u1 स्क्वायर से u1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये किसके इक्वल है, u1 स्क्वायर के इक्वल है। देन इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक, उधर बच गया क्या 0, उधर बच गया हमारे पास में, ये सब्ट्रैक्ट होगा उधर जाकर के ना, सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 बच जाएगा, 0 बच जाएगा। और ये जो है 2v1 v2 ये भी 0 के इक्वल चला गया। बच गया क्या हमारे पास में कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। यहाँ पर देखें यहाँ पर क्या बच गया कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 इक्वल टू 0। इसमें देखें क्या ये साइन ए कोस बी प्लस कोस ए कोस बी माइनस साइन बी बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है। तो ये बन जाएगा हमारे पास में कोस ए प्लस बी मतलब थीटा 1 प्लस थीटा 2 इसके इक्वल 0 के इक्वल। तो मैं यहाँ पर देखूँ ये 0 कब होगा, जब कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 2 ये हो कितना कोस 90, कोस 90 ही तो क्या होगा 0 होगा, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ थीटा 1 प्लस थीटा 2 जो है हमारा क्या आया 90 डिग्री, क्या आया 90 डिग्री, जिसको हमें प्रूव ही करना था शायद, है ना, यही था प्रूव, क्या कि जो है दोनों प्रूव दैट दे विल मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर मतलब दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा 1 प्लस थीटा 2 वो कितना आना चाहिए 90 डिग्री। तो ये हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर लिया जो है, ठीक है ना, हेंस प्रूव हो गया। तो इस तरीके से जो है बच्चों हमने ऑब्लिक कोलिजन को भी जो है देख लिया, है ना। तो सभी तरीके के कोलिजन को हम कवर कर चुके हैं। तो मिलते हैं आपसे बच्चों फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।